नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के बारे में। और होता क्या है कि जो युवा हैं वो कई दफा रिलेशनशिप को टैकल नहीं कर पाते हैं। और रिलेशनशिप में होता है क्या है कि दो व्यक्ति एक साथ आते हैं, एक का इंटरेस्ट कुछ टाइम के बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं और बनता है, या फिर वो अगर इंटरेस्ट नहीं भी बन रहा है तो वो दूसरे पार्टनर को अवॉइड करता है। अमूमन क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो देखता है कि भैया मेरे को अवॉइड कर रही है या फिर कर रहा है, वो पीछे स्टेप खींच लेता है। वो मतलब कि सोचता है कि यार इतनी बेइज्जतियां क्यों करवानी है, और इतना मतलब जलील क्यों होना, और इतना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खराब करना। क्योंकि मौके अगर आप रिलेशनशिप में बहुत शिद्दत के साथ आए हैं तो अमूमन हमें चांस देनी चाहिए, लेकिन चांस देते देते भी अगर आपको मतलब कि बिल्कुल ही समझा ही नहीं जा रहा है कुछ भी, तो व्यक्ति अमूमन पीछे हट जाता। लेकिन इस योग में क्या होता है, जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का मेल हो, साथ बैठे हो, दृष्टि में तो फिर भी इतना कुछ खास प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों का जोड़ एक जगह पर बैठा हो, चंद्र भी वहीं बैठा हो, केतु भी वहीं बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति जब रिलेशनशिप में जाते हैं ठीक है, लेकिन वो अपना सब कुछ मान बैठते हैं अपने पार्टनर को। और यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपका पार्टनर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो देखिए फिर तो बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन अगर गलती से भी अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का मेल है और आपका पार्टनर जो है अब समय के साथ आपके अंदर से उसका इंटरेस्ट समाप्त हो गया, तो चंद्र केतु वाले बहुत ज़्यादा सेंटी रहते हैं। फिर उन्हें अपने पार्टनर के सिवा कुछ दिखाई देता है नहीं, और उनका फोकस रहता है कि भैया हमें अटेंशन मिले, और वो पूरी अटेंशन पार्टनर को देते भी हैं, लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एक पीड़ा फील करते हैं। मतलब कि मैं तो ये भी कहूंगा जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का मेल है, इश्क का भूत इनके सिर के ऊपर सवार रहता है। अगर चंद्र इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भाव में अकेला बैठा है, चाहे दृष्टि केतु की आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को टैकल कर लेंगे, समझा लेते हैं, पीछे हट जाएंगे। और चंद्र केतु वाले मौके पे मौके देते रहते हैं, और फिर धोखे पे धोखे ये खाते रहते हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं है ये। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कब करेंगे, जब आपका चंद्र बेहतर स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा। लेकिन भैया वो केतु के साथ बैठा है, और केतु क्या है, केतु तो ग्रहण लगाता है सीधा चंद्र के ऊपर, तो आपका मन विचलित हो गया यहाँ, है ना, और आप भावुक हो गए यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। चंद्र केतु वाले खास तौर पर ये बहुत ज्यादा इश्क में पीड़ित हो जाते हैं, और जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ब्रेकअप के बाद, या फिर लड़ाई के बाद वो रो रहे हैं, रो रही या फिर रो रहा है, जो भी है, तो चंद्र केतु वाले ये मतलब होता है क्या, इनका ये बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं और सेंटी बहुत ज़्यादा होते हैं, और रिलेशनशिप को ये जल्दी से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप भी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ फील कर रहे हो, चंद्र केतु आपकी जन्म कुंडली में है, या फिर अगर आपने कुंडली वगैरह नहीं देखी है और आप ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि भैया ब्रेकअप होने को है, और या फिर आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है और आप तो फिर इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का मेल है, और ये जो मेल है रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहते हैं, और जब जो दूसरा जो सामने वाला जो पर्सन होता है उसे जब समझ में आ जाता है कि भैया ये तो अब हमें छोड़ नहीं पाएगा, है ना, तो होगा क्या, मतलब कि होता है क्या कि कुछ चांसेस हर व्यक्ति देता है भैया, चाहे आपका रिलेशनशिप में चंद्र केतु हो चाहे ना हो कोई। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में आए हैं तो मतलब शिद्दत के साथ आया, तो व्यक्ति सोचता है कि यार अब इस रिलेशनशिप को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाए, ये वो, तो ये ठीक है और चांसेस देता है। तो लेकिन जो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो वो सोचता है कि भैया अब कुछ ना कुछ ऐसे चांसेस मैं बनाऊं कि जिसकी वजह से ये खुद स्वयं छोड़ के चला जाए। फंसता कौन है, चंद्र केतु वाला। कि चंद्र केतु वालों को ऐसा भी देखा गया है कि ब्रेकअप हो चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं, 1 साल बीत चुका है, उसके बाद भी वो बहुत सारी चीजें संभाल करके रखते हो, और एक आस, एक होप, एक्सेप्टेशंस उनकी रहती है कि काश बात हो जाए, वो फिर से आ जाए, है ना। तो और चंद्र जिनके इंडिपेंडेंट बैठे हैं, तो वो 1 या 2 महीना जैसे ही मतलब देखेंगे परेशान होगा, क्योंकि देखिए अटैचमेंट हो जाता है। 1-2 महीने जैसे ही निकले उसके बाद वो अपने आप को ऐसे पीछे खींचते हैं कि फिर वो
उस व्यक्ति के पास नहीं जाते, लेकिन चंद्र केतु वाले इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप भी बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, चंद्र केतु आपकी जन्म कुंडली में और रिलेशनशिप ने आपकी बैंड बजा रखी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप फॉलो कर लें, वेपन गुरु चैनल, वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल, और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।